नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, ईएमआरएस की अपडेट आपको कुछ दिनों से नहीं मिल पा रही है इस चैनल के द्वारा। हालांकि कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से आपको लगातार अपडेट दी जाती रही है। छोटा सा प्रयास अपन भी करेंगे, जो अपडेट है वो आपको सही और जो है बिना समय गंवाए आपकी चर्चा अपन ईएमआरएस पर कर लेते हैं। साथियों, हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं कि रोज़गार मेला कब आयोजित होने वाला है। रोज़गार मेले में जिसको मेल आया है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर रोज़गार मेले में उपस्थित होना है। साथ में क्या सभी विद्यार्थियों को मेल आया है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा हम यह भी करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिनके हो चुके हैं, क्या उन्हीं को मेल आया है, अन्य को मेल नहीं आया है। इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिन विद्यार्थियों का बाकी है उसमें किस आधार पर जो कट ऑफ डेट है उसको कैंडिडेट्स को लिया गया है। जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी क्या जो है भूमिका, जो और जो वेरिफिकेशंस हुए हैं उनमें क्या स्थिति रही है, क्या उनको सेलेक्ट किया गया है, क्या उनको बाहर कर दिया गया है। इन सभी मुद्दों पर अपन चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार ज़रूर जुड़िएगा। साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर, अर्थात जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर था वो आपको जो क्या मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त हुआ है या अभी मेल आईडी के माध्यम से प्राप्त होगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपको अभी आपके पास मैसेज आ चुका है कि आपको इस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो वो जो डेट है साथियों, वो आपको पता है कि आपकी जो डेट है वो निर्धारित की गई कितना, 12 फरवरी। ऐसा एक लेटर 8 फरवरी को रिलीज़ किया गया था और उसमें डेट 12 फरवरी की दी गई है कि 12 फरवरी को आपको जो है अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। इस तरह का मैसेज आपके पास आया है। अभी हम चर्चा सारी की विस्तृत रूप से करने वाले हैं। मेल किसको आया है और किसको नहीं आया है इसकी भी अपन चर्चा करते हैं। किस विद्यार्थी को तो मेल प्राप्त हो चुका है और किसको नहीं हुआ है। ऐसे वो विद्यार्थी जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और वो सेलेक्ट हैं, ऐसे विद्यार्थियों को मेल आया है। लेकिन यह भी नहीं है कि सभी को आया है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको मेल नहीं आया है, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं भी हुआ फिर भी उनको मेल आ चुका है। तो ऐसे दोनों तरह की स्थितियाँ हैं। वो किस तरह से स्थितियाँ बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिस जगह पर जो वेन्यू रखा गया है रोज़गार मेले का, अगर मान लीजिए किसी स्टेट में वो वेन्यू रखा ही नहीं गया तो ऐसे स्टेट वालों को जो है आपको मेल प्राप्ति ही नहीं हुआ। बाकी जो उस वेन्यू के आसपास के जो विद्यार्थी हैं उन आसपास के विद्यार्थियों को ही जो रोज़गार मेले में बुलाया गया है वहाँ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा। तो बिल्कुल चिंता न करें, आपके पास मेल नहीं आया है तो आपको बिल्कुल अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको मिलेगा, है ना। वो आप मेल आईडी पर चेक करते रहें, वहाँ आपको मिल जाएगा। जिनका आ चुका है वो वहाँ पर जाएं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, उन डॉक्यूमेंट्स की भी चर्चा मैं आपसे कर लेता हूँ। देखिए, रोज़गार मेला आपको पता है आयोजित हो रहा है। इस दिन आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाला है। साथ में ये महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लेकर जाने हैं। देखिए साथियों, मैं डॉक्यूमेंट्स को आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं। इधर मैं चर्चा करूं, आपको सबसे पहले तो अपना जो एडमिट कार्ड है, अपना एडमिट कार्ड लेकर जाना है। सबसे पहला चीज़ कौन सा है, एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है। साथ में आपको एक जो मूल आईडी है आपकी, आईडी प्रूफ विथ फ़ोटो, आईडी प्रूफ विथ फ़ोटो आपको लेकर जाना है। मूल प्रति ही लेकर जानी है, कॉपी भी आप ले जाएं और एक आईडी आपकी मूल लेकर जानी है। आईडी में आपका आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। ऐसी कोई आईडी आप मूल लेकर जाएं जो ओरिजिनल हो, ठीक है। साथ में जो ऐसे ये दो चीज़ तो आपको चाहिए, साथ में एक फ़ोटो आपको लेकर जाना है, बस इसके अलावा और कुछ आपको लेकर नहीं जाना है। ये सारी चीज़ें हैं, ये तो चीज़ें हैं। साथ में जिन विद्यार्थियों को मेल नहीं आया उनको कोई टेंशन नहीं करनी, मेल उनका आएगा क्योंकि वो सिलेक्टेड है। अभी मैं चर्चा और करता हूँ इनके बारे में, पहले इससे पहले इसकी चर्चा कर लूँ कि कुछ विद्यार्थियों का भी डीवी नहीं हुआ है, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी भी चर्चा करूँगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप सभी को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वो है आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, उसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। ऐसे विद्यार्थी जो कई कमेंट्स कर रहे हैं पिछले वीडियोस पर कि सर हमारे पास केवल स्टेट का ही है, सेंट्रल का नहीं है। तो साथियों, आप सेंट्रल का बनवा लीजिए, बिल्कुल अपना समय मत गंवाएं। हो सकता है कि आपके स्टेट के सर्टिफिकेट को वहाँ मान्य नहीं किया जाए, चाहे वो पुराना है चाहे नहीं है। अब आपके पास समय है तो आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा कर ही लेकर जाएं। किसी कंडीशन में नहीं बन रहा है तो स्टेट का तो लेकर ही जाएं, लेकिन फिर आपको समस्या हो सकती है। आप सेंट्रल का सर्टिफिकेट ही लेकर जाएं। स्टेट का है उसको भी लेकर जाएं या सेंट्रल का भी आपके पास समय है तो आपके पास 3-4 दिन में आराम से बन भी सकता है। सेंट्रल का ही लेकर जाएं, उसमें आपको आसानी रहेगी, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। स्टेट वाले में आपको समस्या देखने को मिल सकती है।
चाहे वो आपका 18 अगस्त का बाद का ही क्यों ना हो, कोई समस्या नहीं है। ऐसे विद्यार्थियों को लिया जा रहा है जिनका 18 अगस्त से पहले सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं था, उनको भी लिया गया है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, 18 अगस्त का कोई मुद्दा उसमें नहीं है। हाँ, जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको ज़रूर 18 अगस्त पहले का वो देख रहे हैं, तो वो तो आपके पास निश्चित रूप से होगी ही। अगर नहीं है तो फिर समस्या है। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है आपका, जिस रिजर्व कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस रिजर्व कैटेगरी का सेंट्रल का ही सर्टिफिकेट आपके पास होना आवश्यक है। नहीं है तो समस्या है। अभी समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि अभी आपके पास समय है, वो आसानी से आप बनवा सकते हैं। स्टेट का तो लेकर जाना है, अगर किसी कारण से सेंट्रल का नहीं बनता है तो आपको स्टेट को लेकर जाना है। फिर आपके पास जो भी स्थिति है वो आपको वहाँ देखने के लिए होगी। साथ में मैं आपको ये बता दूं, कुछ स्थानों पर जैसे कई स्थानों पर ये वेन्यू ही नहीं रखा गया है जो है रोज़गार मेले का, तो वहाँ वो उनको बुला भी नहीं रही। जहाँ जिस स्थान पर वेन्यू रखा गया है रोज़गार मेले का, उस स्थान के जो आसपास के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाया जा रहा है। तो और विद्यार्थी बिल्कुल चिंता नहीं करें, टेंशन नहीं करें। सिलेक्शन उनका भी हुआ है, लेकिन उनको वहाँ नहीं बुलाया गया क्योंकि इतने सारे विद्यार्थियों को सिलेक्शन हुआ है। सभी को इतनी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हो सकती। कुछ जो है चयनित विद्यार्थियों को ही बुलाया गया है जिनको आने जाने का किसी प्रकार कोई खर्चा भी नहीं दिया जाएगा। साफ साफ उस नोटिस में लिखा हुआ है कि उनको किसी प्रकार का जो है वहाँ पर पहुँचने का कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। इसलिए जो आसपास के जो विद्यार्थी हैं उन्हीं विद्यार्थियों को रोजगार मेले में आमंत्रित किया गया है। आप कई विद्यार्थियों को कमेंट्स आ रहे हैं सर हमारे पास नहीं आया है, तो कोई समस्या नहीं है। अपॉइंटमेंट लेटर तो आपको भी मिलने वाला है 12 के बाद में, तो कोई समस्या नहीं है। आप अपनी मेल आईडी को जरूर अच्छे से देखते रहें। ये तो सामान्य अपन ने चर्चा कर ली। इसके बाद में अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज रही हो EMRS से संबंधित, DB से संबंधित, रोजगार मेले से संबंधित, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। साथ में जो विद्यार्थी टेलीग्राम से हमारे नहीं जुड़े हैं, आप अपनी जानकारी जानने के लिए ये आपको टेलीग्राम का नाम लिखा हुआ है PK एडवांस साइको, यहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज पिन कर दूँगा, वहाँ भी आप जाकर टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप सभी जिनको लेटर मिल चुका है उनके लिए शुभकामनाएँ, और जो विद्यार्थी अभी वेट में हैं तो उनको भी मिलने ही वाला है, तो उनको लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।